प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब अदालत को अपने अपने फैसलों पर बार बार नजरसानी की क्यों नौबत आ रही है। कादियानियों के लिए लिमिटेशंस मुकर्रर हैं, अगर वो उनको पामाल करते हैं, उन हदूद से बाहर निकलते हैं, उस पर अदालत ने अभी भी अल्टीमेटम कोई नहीं दिया कि जी उस पर अदालत डिसीजन क्या लेगी या कानूनी इदारे उस पर क्या एक्शन लेंगे। बुनियादी वजह यही है कि अदालत के इस फैसले में इतनी तवालत के बावजूद चीजें क्लियर नहीं की गई। कोई ऑटोमेटिकली ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए इम्प्लीमेंट कि जैसे ही वो कुछ गलत करें या जैसे ही वो कादियानी जो है इस्लाम की किसी भी शिक का एहतराम से वो बालातर होकर चीजों को इस्तेमाल में लाएं तो ऑटोमेटिकली कानून उनकी तरफ इम्प्लीमेंट हो और फौरी तौर पे उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए ना जी, बुनियादी मसला ये है कि आज तक गुस्ताख रसूल के जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, पाकिस्तान में कोई एक दिखा दें जिसको सजा मिली हो। पब्लिक प्रोफाइल में खुशामदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, आज काजी फायज ईसा ने ये फैसला किया, रंजीदा है इस फैसले पर। खत्म नबूवत के मामले पर एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस की है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कादियानी भी एक मजहबी मसलक के तौर पर पेश किया। उसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मूवमेंट और बिला स्पेसिफिकेशन की जानिब से बतौर मुद्दई में खुद अदालत में पेश हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस केस को काफ़ी मजहबी सियासी जमातों, पाकिस्तान राय हक पार्टी के खासकर मौलाना मुआविया आज़म साहब और जो बाकी अतर अवान साहब हैं, उनकी ज़ाती तौर पे इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। अतर अवान साहब अदालत में मौजूद भी थे। और इसके अलावा पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शहीद सालवी साहब ने भी इस हवाले से काफ़ी मेहनत की। राजा फैज़ान असलम साहब भी उस वक्त मेरे साथ अदालत में पेश हुए। तो ये हमने उसके इस प्रेशर की वजह से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने वो अपने आर्ग्यूमेंट्स वापस लिए और बाकायदा तौर पर फैसले से वो आर्ग्यूमेंट्स अखज़ कर दिए। लेकिन अतर अवान साहब ने गुफ्तगू की थी कि ये टेस्टर लगा के चेक कर प्लानिंग कर रहे हैं। उस हवाले से हम इसको देखते रहे काफी चीज। देखें, जिस तरह कानूनी और शरई एतबार से अगर बात की जाए तो जाहिर बात है एक डिसीजन जो है वो हो चुका है आज से कोई लगभग 50-55 साल पहले का। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि अब अदालत को अपने अपने फैसलों पर बार बार नजरसानी की क्यों नौबत आ रही है। देखें, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ये भी जरूर हैं कि जी हम भी इंसान हैं और हमारे फैसले में नजरसानी का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि हमसे गलती हो सकती है। ये बात समझ में आती है, लेकिन इस फैसले पर जो 27 पेज पे एंड पे जाके कंक्लूड किया हुआ है 3-4 पॉइंट्स में, अभी भी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है। मतलब जो कह लें कादियानियों के लिए लिमिटेशंस मुकर्रर हैं, अगर वो उनको पामाल करते हैं, उन हदूद से बाहर निकलते हैं, उस पर अदालत ने अभी भी अल्टीमेटम कोई नहीं दिया कि जी उस पर अदालत डिसीजन क्या लेगी या कानूनी इदारे उस पर क्या एक्शन लेंगे। बाद में फिर बात आ जाती है जी मजहबी जमातों पे, और ये बाकायदा तौर पे इल्जाम दिया जाता है कि जी ये लोग मजहबी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इससे पहले चूंकि फैसले को कुछ ज्यादा देर नहीं हुई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ने भी बाकायदा तौर पे अपना एलामिया जारी कर दिया कि हम इस फैसले को रद्द करते हैं। बुनियादी वजह यही है कि अदालत के इस फैसले में इतनी तवालत के बावजूद चीजें क्लियर नहीं की गई। हालांकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कादियानी जो है वो काफिर हैं, और वो जिस तरह और जहां पे भी इस्लाम का कोई भी चीज इस्लाम की इस्तेमाल करेंगे वहां पे उन पे बाकायदा तौर पे अतलाक होगा कवानीन का। लेकिन उन अतलाक कवानीन का अतलाक करवाना ये किसकी जिम्मेदारी है? आज तक अदालती तौर पे इन चीजों को कितना ज्यादा सीरियस लिया गया? क्या ख्याल है कि बाकायदा तौर पे कहीं पे अगर वो कुरान की बेहरमती करते हैं या रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के अतबार से वो कुछ ऐसा करते हैं, या सहाबा इकराम के नामों के हवाले से, अज़वाज मुतहरात के हवाले से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, तो क्या हमारी अदालतें बैठ के इंतजार करती हैं पहले कि जी कोई अब पाकिस्तानी आम शहरी उठ के पहले मुकदमा दर्ज करेगा, फिर हम उसकी तहकीकात करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे? कोई ऑटोमेटिकली ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए इम्प्लीमेंट कि जैसे ही वो कुछ गलत करें या जैसे ही वो कादियानी जो है इस्लाम की किसी भी शिक का एहतराम से वो बालातर होकर चीजों को इस्तेमाल में लाएं तो ऑटोमेटिकली कानून उनकी तरफ इम्प्लीमेंट हो और फौरी तौर पे उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, शरई लिहाज से इस वक्त कादियानियों के हवाले से हमारा बड़ा कंसेप्ट क्लियर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद होगा और मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक क्लैरिटी कर दी थी। लाहौरी ग्रुप भी है इसमें, कादियानी ग्रुप भी है। लाहौरी ग्रुप समझता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वली हैं, और कादियानी ग्रुप जो है वो बिलाशुबा उन्हें वो अपना नबी मानता है।
तो दोनों ग्रुप को काफिर करार दिया गया। किसी भी किस्म का जो इम्प्लीमेंट हो, बाद में कोई चीज कंट्रोवर्सी में जाए, तो हमारे पार्लियामेंट में 17 दिन की जो एक जर्रा हुई, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस हवाले से मुकदमा पेश किया, मिर्जा मसरूर पेश हुआ उनकी तरफ से, वो चीजें क्लैरिटी में गई। किसी अदालत का फैसला नहीं बल्कि पार्लियामेंट का फैसला, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जज की हैसियत दी गई कि किसी भी किस्म की बहस बाद में बाकी ना रहे। तो ये अब जो बहस शुरू हो चुकी है, ये क्यों है, इस पर भी बात करें। और दूसरा, शरई तौर पे जो चीजें दी गई थी कि वो अपना ऐसी इबादतगाह नहीं बना सकते जो मुसलमानों के साथ मैच हो, वो ऐसी तबलीग नहीं कर सकते अपने दीन की, वो जहाँ पे हैं वो उसी तरह से स्टॉप करके बतौर अकलियत अपना काम कर सकते हैं। इस बारे में जरा क्लियरिटी कर दीजिएगा। अच्छा, पहली बात है उसामा साहब, ये जो चीजें दोबारा से डाउटेड हुई हैं, इसके पीछे वजह है, आप समझ लें, नाम नेहाद किस्म के मीडिया की। माजरत के साथ आप उनमें नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरह मुजीबुर रहमान शामी जैसे सीनियर एंकर पर्सन अगर बैठ के बात करना शुरू कर दें और वो कादियानियों के लिए नरम गोशा इख्तियार करना शुरू कर दें, और आज के अदालती फैसले में मुझे उनका नाम पढ़ के दुख हुआ कि मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये मौक़िफ़ मौजूद था अदालत में कि वो समझते थे कि आईनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, जबकि शरई तौर पर ये गैर मुस्लिम नहीं है। इसके जवाब में अदालत ने इनके इस कमेंट को रद्द किया और बाकायदा तौर पे इनको ये क्लैरिफिकेशन दी कि कादियानी जो है ये शरई तौर पे भी और आईनी तौर पे भी दोनों तरह से गैर मुस्लिम है। तो मैं समझता हूं जिनका नेम फेम है, जो मीडिया में की रोल प्ले करने वाले हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे बड़े चैनल्स पे बैठे हुए हैं, अगर ऐसे सहाफी बैठ के जब कादियानियों के लिए नरम गोशा इख्तियार करेंगे तो आज के आम मुसलमान के जहन में नए नए सवालात जन्म लेंगे कि अदालत ने फिर इनके साथ ऐसा क्यों किया। पहली बात तो ये है। मुजीबुर रहमान शामी साहब के बारे में भी आपने क्लैरिटी के साथ, आपको ज्यादा पता है मेरे से चीजों का। इसके बाद जी शाहजेब खानजादा साहब ने भी बाकायदा तौर पर नरम गोशा इख्तियार किया था, और जब ईद कुर्बान पे इनके कुर्बानी के जानवरों को उठाया गया था और उस पर एक्शन लिया था, क्योंकि लीगली एक बात वो कर ही गलत रहे हैं। देखिए, एक ऐसी चीज जो बाकायदा त्यौहार है ही इस्लामी, उसमें हो या दूसरा ग्रुप हो, दोनों में से किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक नए मजहब के पैरोकार हैं, एक नए नबी की नबूवत के कायल हैं। अपने त्यौहार और अपनी चीजों को अनाउंस करें, फिर इस्लाम की चीजों को कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं? चीजों को कंफ्यूज तो वो खुद कर रहे हैं। ये बुनियादी मसला है कि इस फैसले सारे के सारे को दोबारा से उठाया गया, रिन्यू किया गया और आम लोगों में की भाम की सूरत पैदा हो गई। पहली बात तो अच्छा, ये है। दूसरा पॉइंट आपने क्या कहा था उसामा साहब? इसमें साथ क्लियर करते जाएं कि बतौर अक़लियत उन्हें आज़ादी है, वो अपने बतौर अक़लियत उनकी किसी किस्म का कोई भी इम्प्लीमेंट उन पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मज़हब की आड़ में वो काम करेंगे, खुद को मुसलमान कह के उस पे इम्प्लीमेंट है, उस पे उनके साथ जो है ये मसला मुसलमानों की जानिब से बनाया जाता है। इसी का मिसयूज़ करते हैं क्योंकि बतौर अक़लियत तो हम उनका दिफ़ा करना हमारा बतौर मुसलमान हक है, क्योंकि तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तालीमात दी हैं। तो अगर मुनाफ़िक और ये जो मुर्तद हैं, इनकी तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। देखें उसामा भाई, बात वही आ जाती है, मैंने जैसे पहले गुजारिश की ना कि अदालत अपने फैसलों में चीजों को क्लियर नहीं कर रही। वो एक फैसला सुना देते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना किसका काम है? बाकायदा तौर पे ये बात आइन की रूह से तय है कि वो कहीं पे भी रसूलुल्लाह का अपना नाम, कुरान मजीद के किसी आयत का कोई रेफरेंस कोड करना, अज़वाज मुतहरात का नाम, सहाबा इकराम का नाम, शरई एतबार से जो चीजें इस्लाम के साथ बाकायदा तौर पे मखसूस हैं, उनमें से वो किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहीं पे कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो वो बाकायदा तौर पे शरई एतबार से, आईनी एतबार से मुजरम करार पाएंगे। सवाल ये है, जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो उन पे बाकायदा तौर पे अदालत ने इंतजार कर दिया कि कोई बंदा रिट करे, कोई बंदा दरखास्त दे, तो फिर फैसला होगा और फिर जुर्म करार पाएगा। ये तो ऑटो होना चाहिए ना जी। कहीं पे वो कुछ ऐसा करते हैं, कानून फौरी तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जे हो और फौरी तौर पर उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। अब क्योंकि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना, आईनी तौर पर इजाजत नहीं है, तो आइन की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 लगाए। मैं तो कहता हूँ आर्टिकल 6 लगा के फांसी देनी चाहिए जो आर्टिकल को तोड़ रहा है। देखिए ना जी, बुनियादी मसला ये है कि आज तक गुस्ताख रसूल के जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, पाकिस्तान में कोई एक दिखा दें जिसको सजा मिली हो। 295 बी और सी हमने सुनाने के लिए रखा हुआ है। आप एक कानून बना देते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर कहते हैं जी आम बंदा उठ के कानून को हाथ में लेता, तो फिर ऐसे ही होगा। अब बेसिक आपने वो चीज भी वाजे कर दी कि कानून को हाथ लेने की वजूहात भी यही है कि कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी।
ठीक है मुसर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने इस हवाले से आम तरीन गुफ्तगू की है।